केजरीवाल सरकार अपने कानून मंत्री को लेकर घिरती नजर आ रही है। बीजेपी ने केजरीवाल के घर का घेराव किया। बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता केजरीवाल के घर के बाहर पहुंचे और घंटों नारेबाजी करते रहे। कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। इससे एक दिन पहले कांग्रेस ने भी केजरीवाल के घर पहुंचकर जितेंद्र तोमर के मुद्दे पर प्रदर्शन किया था। बड़ा सवाल यह है कि साफ सुथरी राजनीति की बात करने वाली आम आदमी पार्टी अपने मंत्री पर गंभीर आरोप लगने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मंत्री कहते हैं यह बीजेपी की साजिश है। समझ में नहीं आता है, जब एफिडेविट यूनिवर्सिटी ने फाइल किया तो बीजेपी की साजिश कहां से आ गई। खैर, बीजेपी प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस कल कर चुकी है और केजरीवाल खामोश है। सरकार जिस तरह से अनैतिक काम कर रही है, जिस तरह से दिल्ली की जनता को लगातार धोखा दे रही है, जिस तरीके से उनके मंत्री फर्जी डिग्रियां लेकर के सरकार में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये वायदा किया था कि दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के संघर्ष के लिए हम सब मिलकर के कोई भी दिल्ली में अनैतिक काम नहीं होने देंगे। प्रदर्शन में आए सभी हमारे प्रदेश प्रधान की बात उन्होंने की थी, कपिल शर्मा हमारे सहयोगी वहां पर थे जब ये सब कुछ चल रहा था। ये देखते हैं उनकी आंखों से। दिल्ली सरकार के कानून मंत्री की घेराबंदी तेज हो गई है। बीजेपी ने सीएम हाउस का घेराव किया है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर या सुरक्षा घेरा देख सकते हैं। जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसके लिए सीएम हाउस के आसपास जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी बैरिकेडिंग की गई है और दूसरी तरफ जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं इस मांग को लेकर के कि कानून मंत्री दिल्ली के जिन पर फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप है उनको न सिर्फ मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। साथ ही जो वादे केजरीवाल ने जनता से किए थे चुनाव से पहले साफ सुथरी राजनीति के, उसका नकाब कर गया है। ये आरोप बीजेपी के कार्यकर्ता लगा रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं वो विरोध करने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय, सांसद रमेश कुकूड़ी समेत तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और अपना जो विरोध है वो दर्शा रहे हैं। मांग दिल्ली के कानून मंत्री को बर्खास्त करने की है और साथ ही नैतिकता के आधार पर केजरीवाल से भी बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा मांग रहे हैं। कैमरामैन अभय कुमार के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। कपिल शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे आप इस सब पर? खासकर मैं ये जानना चाहता हूं कि जब बीजेपी इस तरीके से प्रदर्शन कर रही थी, जब ये सब कुछ हो रहा था, तो क्या ये समझा जाए कि कांग्रेस ने यहां पर उनसे एक कदम आगे निकलकर पहले ये सब कर लिया कल और आज एकदम से लगा कि ये मुद्दा निकलता जा रहा है? हाँ बिल्कुल निशांत, और इसको इस तौर पर भी समझा जा सकता है कि 2 महीने पहले जब दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए थे तब अरविंद केजरीवाल को इतना जबरदस्त बहुमत मिला था कि विपक्ष की बोलती बंद हो गई थी। कांग्रेस 0 पर चली गई थी, बीजेपी 3 पर सिमट गई थी और बीजेपी के नेताओं की बोलती बंद थी, कहीं कोई शब्द नहीं थे। लेकिन जिस तरह से सरकार बनने के बाद से लेकर के अब तक का जो घटनाक्रम रहा है जिसमें तमाम जो विधायक हैं उन पर मारपीट के आरोप लगे हों, तमाम जो है एफआईआर दर्ज की गई हों, उनसे तमाम विवाद जुड़े हों और अब जबकि खुद कानून मंत्री घेरे में हैं,
जिन पर फर्जी डिग्री हासिल करने का आरोप है। तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो घिरती जा रही है और विपक्ष को इन तमाम जो विवाद हैं उन्होंने एक आवाज दे दी है, जिसकी वानगी हम कल से आज तक में देख रहे हैं। और न सिर्फ बीजेपी जो कि केंद्र की सत्ता में भी है और जो कांग्रेस जो अपनी जमीन पूरी तरह से खो चुकी थी, वो भी अब सड़कों पर उतर रही है और अपनी जमीन तलाश रही है, जिसके वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब रही थी। तो ये तमाम जो विवाद हैं, भले ही वो कानून मंत्री से जुड़ा हुआ विवाद हो, उनकी फर्जी डिग्री से जुड़ा हुआ विवाद हो, कहीं ना कहीं विपक्ष को एक आधार दे रहे हैं और खासतौर पर कांग्रेस इस पूरे जो मामले को बुलाने के प्रयास में है। और बीजेपी जो कि 3 विधायक तक सिमट गई थी, वो अब सड़कों पर उतर करके केजरीवाल सरकार की घेराबंदी कर रही है और दिल्ली की जनता में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि जिन हाई मोरल ग्राउंड पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, वही सारी जो बातें हैं वो उनके सामने खड़ी हुई हैं, जिनका जवाब आम आदमी पार्टी या केजरीवाल आगे निकल करके नहीं दे रहे हैं। और इसके जो उदाहरण हैं वो हमने देखे हैं तमाम विधायकों के साथ विवादों के रूप में, और अब कानून मंत्री जो कि फर्जी डिग्री का आरोप झेल रहे हैं। जो बातचीत हुई है सतीश उपाध्याय से आपकी, उसके हम कुछ अंश दिखाते हैं, क्योंकि बीजेपी की क्या रणनीति है, हर मुद्दे पर घेरना, हर मुद्दे को बड़ा करना, और ऐसे में एक दिन विलंब से क्यों कांग्रेस से, कल ही क्यों नहीं? सतीश उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष। सतीश जी, क्या डिमांड है आपकी? हमारी डिमांड है कि अब केजरीवाल सरकार को, जिनके नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, जिस तरह की अनैतिकता इस सरकार में हो रही है, जिस तरह के अनैतिक काम इस सरकार में हो रहे हैं, और जब मैं अनैतिक कह रहा हूं तो निश्चित रूप से बहुत प्रामाणिकता से इस बात को मैं कह रहा हूं, और प्रामाणिकता से आप विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, तो क्या ये सांकेतिक माना जाए? ये जो मैं प्रामाणिकता से कह रहा हूं, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में होता है कि इस गर्मी भरी दोपहरी के अंदर हम लोग सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं। और मजबूर क्यों हैं? मजबूर हम इसलिए हैं कि हमने, सरकार ने दिल्ली के जनता को वायदे किए थे, सरकार ने कहा था कि हम नैतिकता से सरकार चलाएंगे, सरकार ने कहा था एक हम पार्टी विद अ डिफरेंस है, सरकार ने कहा था कि दिल्ली की जनता को एक अलग तरह का प्रशासन देंगे। क्या यही अलग प्रशासन है कि आपके मंत्री फर्जी डिग्री लेकर के बुंदेलखंड, अपना बिहार की अन्य यूनिवर्सिटियां, केजरीवाल कह रहे हैं उन्होंने सफाई जो है मांग ली है। क्या सफाई, क्या केजरीवाल साहब की सफाई काफी है? यूनिवर्सिटी का एफिडेविट को वो दरकिनार करते हैं। अगर वाइस चांसलर ने ये एफिडेविट दिया है कि वो डिग्री फर्जी है, तो केजरीवाल को सही माना जाए या वाइस चांसलर को सही माना जाए? क्या उनके कह देने भर से आप मीडिया सेटिस्फाइड है कि केजरीवाल जो कह रहे हैं? आपका विरोध प्रदर्शन चलेगा, क्या आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने जाएंगे, क्या करेंगे? हमारा विरोध प्रदर्शन जिस प्रकार से कल उनके एक एमएलए के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये अराजकता लगातार बढ़ रही है। एक आम आदमी की हत्या प्रेरित करके करवा दी गई जंतर मंतर के ऊपर, सारा देश स्तब्ध है, सारी दिल्ली स्तब्ध है, और केजरीवाल अभी भी बैठे हुए हैं।